मार्ग में हम ये गीत गाते आए, सुनते आए कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो वास्तव में कैसे हम दुखड़े को दूर करें? दुख किसने दिया है? दिन प्रतिदिन संसार के अंदर दुख तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हर आत्मा जिससे भी मिलो सब दुखी है, अशांत है, परेशान है। तो हम पिता परमात्मा से यही रिक्वेस्ट करते आए, प्रार्थना करते आए, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, दुखियों पर रहम करो, माँ बाप हमारे। तो पिता परमात्मा ने सारे दुखों से दूर होने का हमको आकर के मार्ग बताया कि बच्चे तुम्हारे दुखों का कारण यही 5 विकार हैं। तुम तो आत्माएं मेरे बच्चे हो, जिसका बाप सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता हूँ, कल्याणकारी हूँ, उसकी संतान क्या होनी चाहिए? तो सचमुच हर नारी लक्ष्मी थी, हर नार नारायण था। आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कह के पुकारा जाता है। तो मैंने तो ऐसी दुनिया रची थी जहाँ पर तुम आत्माएं सुख, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता से भरपूर थे। कोई दुख का नाम निशान भी नहीं था, न तन का, न मन का, न धन का, न जन का, न परिवार का, न समाज का, न पशु पक्षियों का। कोई दुख था ही नहीं। ये दुख क्यों आए? क्योंकि तुम आत्माएं इस रावण 5 विकारों के पंजे में आए। तो जैसे सीता ने लकीर पार की तो फकीरनी बन गई और कहा कि मेरी रक्षा करो, ऐसे तुम आत्माओं ने, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस देह के रथी हो, तुम रथवान हो, इस देह के द्वारा कर्म करते हो। लेकिन अपने को भूल तुम आत्माओं ने अपने को शरीर समझ लिया। एक तरफ कहते हो ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझते हो। तो जैसे गाड़ी का ड्राइवर कहता है मेरी गाड़ी है, तो खुद तो नहीं अपने को गाड़ी समझता। इसी प्रकार से तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुमने अंधकार में आ गए, तुम हो आत्मा और अपने को देह समझ लिया। तो इसलिए बाप आके जगाते हैं कि बच्चे देह अभिमान के कारण ही, अपने को देह समझने कारण ही तुम जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद और अनेक भेदों में आ गए हो। और 5 विकारों ने तुम्हें अपने पंजे में फंसा दिया। और यही 5 विकार ही तुम्हारा आंतरिक सुख, शांति, खुशी को लूटते हैं। तुम्हें बिल्कुल ही इन्होंने कमज़ोर कर दिया। तो जब तक आप अपने दुख दूर नहीं करोगे, शक्तिशाली नहीं बनोगे, तो दूसरा का उपकार कैसे कर सकोगे? जो खुद ही तैरना नहीं जानता तो किसी डूबे हुए को कैसे पार लगाएगा? तो पिता परमात्मा ने हम पर कितनी दया की है, जो हमको इस संसार सागर, विषय सागर से पार कर होने का रास्ता सहज बता दिया। बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। तो हम जैसे ही शिव बाबा की याद में रहते हैं, पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, हमारे हर प्रकार के दुख दूर होते हैं और हम सब दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे जैसे अग्नि में डालने से, सोने को डालने से उसकी सारी जितनी गंदगी होती है, अलाय होती है, जल जाती है, प्योर सोना निकल आता है। ऐसे तुम मेरे मुझ पिता की लगन की अग्नि में, याद की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में खोए रहो, तो तुम्हारे विकार, तुम्हारी परेशानियां सब भस्म हो जाएंगी। तो अभी बाप आए हैं तुम्हारी नैया को पार लगाने के लिए। तुमने गीत गाए, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, अब मैं खुद आया हूँ, इसलिए तुम मेरी छत्र छाया में रहो और अपना और दूसरों का कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।